यह कहानी मिथिला से अयोध्या वापसी के मार्ग में होने वाली महत्वपूर्ण घटना और अयोध्या में उनके जीवन की शुरुआत तक जाएगी। रामायण कथा भाग 4 परशुराम संवाद और अयोध्या में आगमन। नमस्कार। रामायण की इस पावन कथा के चौथे भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे मिथिला में भगवान राम और उनके तीनों भाइयों का विवाह राजा जनक और उनके भाई की पुत्रियों से संपन्न हुआ। विवाह के बाद राजा दशरथ और बारात नई बहुओं के साथ अयोध्या वापस लौटने के लिए प्रस्थान कर चुके थे। मिथिला से अयोध्या तक का मार्ग लंबा था। बारात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सभी आनंदित थे, विवाह के उल्लास में डूबे हुए थे। तभी मार्ग में एक अत्यंत भयानक और क्रोधित आकृति प्रकट हुई। वे थे महर्षि जमदग्नि के पुत्र भृगुवंशी परशुराम। परशुराम अत्यंत तेजस्वी और क्रोधी स्वभाव के थे। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और उनके पास भगवान विष्णु का एक अद्भुत धनुष था जिसे वैष्णव धनुष कहा जाता था। शिव धनुष टूटने की भीषण ध्वनि सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित हो गए थे, क्योंकि वे शिव के धनुष को अपनी धरोहर मानते थे। उन्हें यह सहन नहीं हुआ कि किसी क्षत्रिय ने शिव के धनुष को भंग करने का दुस्साहस किया। परशुराम हाथ में अपना फरसा और वैष्णव धनुष लिए हुए क्रोधित मुद्रा में बारात के सामने आकर खड़े हो गए। उनके तेज और क्रोध से धरती कांपने लगी। बारात में शामिल सभी राजा और सैनिक भयभीत हो गए। राजा दशरथ भी डर गए। वे जानते थे कि परशुराम कितने क्रोधी और शक्तिशाली हैं। उन्हें अपने पुत्रों की चिंता सताने लगी। परशुराम की आंखें क्रोध से लाल थीं। उन्होंने राजा दशरथ और उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए कठोर शब्दों में कहा, अरे दशरथ, मैंने सुना है कि तुम्हारे पुत्र राम ने मेरे गुरु भगवान शिव का धनुष तोड़ा है। उस मूर्ख बालक में इतना अहंकार कहां से आया? फिर परशुराम ने राम की ओर देखकर चुनौती भरे स्वर में कहा, हे राम, तुमने शिव का धनुष तोड़कर भले ही वीरता दिखाई हो, लेकिन वह तो पुराना और कमजोर धनुष था। यदि तुम वास्तव में वीर हो तो मेरे इस वैष्णव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें वास्तव में पराक्रमी मानूंगा और तुमसे युद्ध करूंगा। यह सुनकर राजा दशरथ अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने परशुराम के चरणों में गिरकर विनती की। उन्होंने कहा कि राम अभी बालक है और उसने अज्ञानवश ऐसा कर दिया होगा। उन्होंने परशुराम से क्रोध त्यागने और उनके पुत्रों को क्षमा करने की प्रार्थना की, लेकिन परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। राम शांत भाव से खड़े होकर परशुराम की बातें सुन रहे थे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब परशुराम ने उन्हें वैष्णव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की चुनौती दी, तब राम ने अत्यंत विनम्रता से लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हे भार्गव नंदन परशुराम, मैंने आपके विषय में सुना है और मैं आपका आदर करता हूं। आपने मेरे गुरु महर्षि विश्वामित्र, जो शिव के धनुष की कथा बता चुके थे और राम ने उसे तोड़ा था, कि धनुष को तोड़ने पर आपत्ति व्यक्त की है। आपने मुझे चुनौती दी है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। इतना कहकर भगवान राम ने परशुराम के हाथ से वह वैष्णव धनुष लिया। सभी लोग यह देखकर हैरान थे। राम ने अत्यंत सहजता और सरलता से उस वैष्णव धनुष को उठाया, उसे मोड़ा और पलक झपकते ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। फिर उन्होंने उस पर एक दिव्य बाण चढ़ाया जो कभी निष्फल नहीं जा सकता था। राम के इस पराक्रम को देखकर परशुराम चकित रह गए। उनके चेहरे का क्रोध गायब हो गया और उनके स्थान पर आश्चर्य और भय के भाव आ गए।
वे समझ गए कि राम कोई साधारण मानव नहीं है। वैष्णव धनुष भगवान विष्णु का था और केवल स्वयं विष्णु या उनका अवतार ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकता था। धनुष पर बाण चढ़ाकर भगवान राम ने शांत स्वर में परशुराम से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह बाण कभी निष्फल नहीं जाता। अब आप ही बताएं कि इस बाण का लक्ष्य क्या हो। क्या यह आपके द्वारा अर्जित लोकों को नष्ट करे या आपकी तपस्या के फल को? क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आपके प्राण नहीं ले सकता। राम के इन शब्दों और उनके हाथ में सजे हुए वैष्णव धनुष तथा बाण को देखकर परशुराम की सारी शक्ति क्षीण हो गई। उन्हें अपने सामने स्वयं भगवान विष्णु दिखाई देने लगे। उनका सारा अहंकार और क्रोध शांत हो गया। उन्होंने पहचान लिया कि उनके सामने जोड़कर राम की स्तुति की। उन्होंने स्वीकार किया कि राम ही परम सत्य हैं और वे केवल एक निमित्त थे जो राम के अवतार की पुष्टि के लिए प्रकट हुए। उन्होंने राम से आग्रह किया कि वह बाण को उनके अर्जित लोकों की ओर छोड़ दें, क्योंकि अब उन्हें उन लोकों की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें तो केवल मोक्ष चाहिए था। भगवान राम ने परशुराम की प्रार्थना स्वीकार की और वह दिव्य बाण परशुराम द्वारा अर्जित लोकों की ओर छोड़ दिया। बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस राम के तरकश में आ गया। परशुराम ने राम को प्रणाम किया और उनसे अनुमति लेकर वहां से चले गए। उनका सारा अभिमान चूर हो चुका था और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। परशुराम के जाने के बाद वातावरण शांत हो गया। राजा दशरथ और बारात में शामिल सभी लोग भयमुक्त हुए। उन्होंने राम के अद्भुत पराक्रम को देखकर उनकी जय जयकार की। राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम को गले लगा लिया। अब बारात का मार्ग निर्विघ्न था। वे प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़े और कुछ ही दिनों में अयोध्या पहुंचे। अयोध्या नगरी को भव्य रूप से सजाया गया था। बारात का स्वागत करने के लिए प्रजा उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। जब बारात अयोध्या में प्रवेश की तो पूरी नगरी में खुशियों की लहर दौड़ गई। लोग राम और उनके भाइयों की जय जयकार कर रहे थे और सुंदर बहुओं को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। राजमहल में बहुओं का गृह प्रवेश हुआ। माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने अपनी नई बहुओं का स्वागत किया। सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति ने राजमहल की शोभा बढ़ा दी। अयोध्या में चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि का वास था। चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ आनंदपूर्वक रहने लगे। विशेष रूप से राम और सीता का जीवन अत्यंत सुखमय था। वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और एक दूसरे का सम्मान करते थे। राम सीता को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे और सीता राम के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थीं। वे आदर्श पति पत्नी के रूप में अयोध्या वासियों के लिए प्रेरणा बने। अयोध्या में यह सुख का समय कुछ काल तक चला। प्रजा प्रसन्न थी, राजा संतुष्ट थे और राजकुमार अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। संगीत धीरे धीरे समाप्त होता है। यह था रामायण कथा का चौथा भाग। हमने देखा कि कैसे अयोध्या वापसी के मार्ग में राम का सामना क्रोधी परशुराम से हुआ और कैसे राम ने अपने दिव्य पराक्रम से परशुराम का अभिमान चूर किया। हमने अयोध्या में नव विवाहित जोड़ों के आगमन और सुखमय जीवन की शुरुआत के बारे में भी जाना। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे इस सुख में विघ्न पड़ता है, कैसे मंथरा के कुचक्र से कैकेयी का मन बदल जाता है और कैसे अयोध्या के युवराज बनने की तैयारी कर रहे राम को वनवास का आदेश मिलता है। रामायण की यह कथा अब एक नया मोड़ लेने वाली है। जुड़े रहिए इस प्रेरणादायक गाथा से।